हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। हम अभी पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं क्लास 9th का। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसके अभी बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिससे तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नई बुक का, क्योंकि अभी मार्केट में आनी बुक स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे बच्चों के पास आ रही है। गणिता मंजरी, ठीक है, यहाँ मैंने प्रकाश लिख दिया, मंजरी है 9th की, मंजारी, ठीक है, मंजारी, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से स्कूल से तुम देख रहे हो। डीपीएस वाले बच्चे जरूर लाइक कर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 5 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो ये जो 5 1 है पहले क्वेश्चन में, 5 और 1, ये x है और ये y है। तो हमें इसे पुट करके देखना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 में कि ये इक्वल 7 में आएगा या नहीं आएगा। तो 2 यहाँ 5 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो ये होगा 2 5 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया, यानी ये हो गया हमारा वेरीफाई। बस इसमें इतना ही करना था कि आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी एक्स की जगह और वाई की जगह, और फिर देखना था कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी हमें वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इतना समझ में हो गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है था इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब अच्छे से, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो अब अभी इसे हटाना भी पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को। तो बोर्ड बड़ा कैसे होगा, जल्दी से बोर्ड बड़ा करवाओ और लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दो। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें हमें निकालना है फाइंड पी इफ वन जीरो पॉलिनोमियल 3x² माइनस 10x प्लस पी इज 1/3। यानी कि x की जगह में क्या पुट करना है, 1/3 पुट करना है। कौन सी इक्वेशन में, 3x² माइनस 10x प्लस पी में। ठीक है, तो इज इक्वल टू हम जीरो लेके चलेंगे इसमें। तो 3x² की जगह 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 10 1/3 प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 3 इंटू 1/9 माइनस 10/3 प्लस पी इज इक्वल टू हो गया 0 के। ये कितना हो गया, यहाँ कट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 3 1/3 माइनस 10/3 प्लस पी इज इक्वल टू 0। डिनोमीटर सेम है तो इजीली हो सकता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, -9/3 प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा -3 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो -3 इज इक्वल टू माइनस पी, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3। बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था, खाली वैल्यू पुट करनी थी और हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारे पी की वैल्यू कैसे निकालनी है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ करी तो ही गलती होगी, वरना गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बताओ बच्चों, कैसा लग रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और 9th क्लास में किस किस को टॉप करना है। ठीक है, जरूर से मुझे बताओ और क्वेश्चन का आंसर पहले निकालने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें इजीली समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें खाली लीनियर इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है। देखो क्या बोला है उसने, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर x एंड थ्राइस अ नंबर y इज 12। यानी कि सम ऑफ ट्वाइस यानी सम, दोनों दो वैल्यूज का सम, यानी कि एक नंबर, लेट द नंबर x एंड सेकंड नंबर हमारा क्या हो गया y। उसने बोला इन दोनों का सम, और फिर आगे पढ़ना है कि सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर x, ट्वाइस किसका करना है x का, और एंड थ्राइस अ नंबर y, और थ्राइस किसका करना है y का, और फिर कौन है क्या आएगा 12। तो लीनियर इक्वेशन पुट बनानी है, कैसे बनाओगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारी बन गई लीनियर इक्वेशन। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जहाँ लीनियर इक्वेशन बनानी भी पड़ेगी और उसके बाद उसे सॉल्व भी करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना है, कहाँ पे क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से उसको लाइन वाइज लिख के फिर उसको सॉल्व करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है, लेकिन घबराओ मत, समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला इफ x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 27x³ माइनस ax² माइनस x प्लस 3। तो हमें यहाँ a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ हमें फाइंड करना था a। तो हम क्या करते हैं, 27 x की जगह हमारे क्या आ जाएगा, -1/3 का क्यूब माइनस a -1/3 का स्क्वायर माइनस 1/3, यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि बाहर पहले से माइनस है, और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो -1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 3 3 9 3 27।
तो 27 इंटू -1/27, फिर माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा a/9, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कट गया यहाँ पे, यहाँ बचा -1 माइनस a/9 प्लस, यहाँ पे नीचे 1 लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा आंसर आएगा, देखो हम चाहो तो यहीं पे एलसीएम ले लो, पूरा एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ बचेगा -9 माइनस ए प्लस 3 और माइनस प्लस 9 3 27 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसे, तो -9 और +3 कितना हो जाएगा, -6 माइनस ए प्लस 27 इज इक्वल टू, ये 9 0 में चला गया। ठीक है, अब 27 में से चाहिए कितना बचा, 21, तो माइनस ए प्लस 21 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। ये हमारा आंसर आ गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ सॉल्यूशन ढंग से करना है, एलसीएम वगैरह सही से लेना है। चाहो तो तुम इस सारी वैल्यू को एक साइड ले जा सकते हो, इसको यहीं छोड़ सकते हो, तब भी आंसर सेम आएगा, और ऐसे करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। हाँ लेकिन एलसीएम का ध्यान रखना है कि ये नहीं कि तुम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाला में गलती कर रहे हो कि हाँ तुमने ऐसी सीधा ही डायरेक्टली प्लस कर दिया, वो छोटी छोटी गलती नहीं करनी छोटे बच्चों की तरह कि तुम बड़ी क्लास में आ गए हो, सीनियर विंग में आ गए हो अगर तुम डीपीएस में हो तो। ठीक है, क्योंकि डीपीएस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या सीनियर विंग होती है और ये सब चीज़ें होती हैं, बड़े स्कूल्स में जितने सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी डीपीएस के लिए हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं हर एक स्कूल के लिए, लेकिन हाँ डीपीएस से देख रहे हो तो जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो होप्स हो कि तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कैसे निकाला है, कैसे सॉल्यूशन करा है, और कैसे इनको हमने सम को सॉल्व करा है, कैसे इक्वेशन बनाई है हमने, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में डिग्री वाले पूछे जाते हैं कि डिग्री कौन सी होती है, वो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, और तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन जरूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।